पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राखी सावंत हमारे मुल्क की एक ऐसी लेडी हैं जिनको हर शख्स बखूबी जानता है, उनके कामों की वजह से और उनकी फजूल और बेजा हरकतों की वजह से। वह हर वक्त सोशल मीडिया पर बनी रहती हैं, आए दिन नई नई वीडियोस जारी करती हैं, नए नए बयानात देती हैं, ऊट पटांग हरकतें करती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के दरमियान हर वक्त चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इस वक्त भी राखी सावंत चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल मामला ये है कि इस वक्त राखी सावंत उम्रे पर गई हुई हैं। आप में से जिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा, शायद उनको सुनकर के हैरानी हुई हो कि राखी सावंत उम्रे पर कैसे चली गई। कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। अपना नाम उन्होंने राखी सावंत से बदल करके फ़ातिमा भी रखा है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस मौजूद है जिसमें वो इकरार करती हुई नज़र आ रही हैं और बाज़ मौक़े पर वो बुर्क़ा और हिजाब करती हुई भी नज़र आई हैं। लेकिन उनके ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई भी आदमी उनको देख करके यकीन के साथ नहीं कह सकता कि राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि बाज़ मरतबा वो बहुत ज़्यादा छोटे कपड़ों में नज़र आती हैं और कैमरे के सामने लोगों के सामने गलत हरकतें करती हुई नज़र आती हैं, बेहुदा और फजूल काम करती हुई नज़र आती हैं, जिनको देख करके यकीनन लगता ही नहीं है कि इस लेडी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल ये उनका दावा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका नाम फ़ातिमा है। जब वो प्लेन से जा रही थी उम्रे पर, उन्होंने प्लेन से ही एक वीडियो जारी किया जिसमें अपने फैंस को ख़बर दी कि मैं उम्रे पर जा रही हूँ और मेरे लिए बुलावा आ गया है। इस तरह का पैगाम उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को दिया और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर भी उन्होंने अपने फ़ोटोज़ जारी की हैं लोगों के साथ और बहुत सारी वीडियोस जारी की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं होटलों के अंदर और उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है वो ये है, क्या राखी सावंत का उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा। इस सवाल को लेकर के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तबका वो है जो उनके हक़ में कमेंट्स कर रहा है, उनको मुबारकबाद पेश कर रहा है, उनके हक़ में दुआएं कर रहा है। एक तबका वो है जो उनके हक़ में मनफी सोच रखता है। कोई इनको ड्रामा करने वाली औरत कह रहा है कि हर मामले में ये औरत ड्रामा करती है और सारे ही काम इसके फजूल है, लिहाजा ये उम्रे पर गई हुई है, ये भी इसका एक ड्रामा है, लोगों की तवज्जुहात अपनी तरफ मबजूल करने के लिए और दीगर लोगों की तरह लोगों की तवज्जुहात बटोरने के लिए ऐसा कर रही है। क्योंकि अभी चंद रोज़ पहले शोहर के साथ इनके कुछ मामलात थे जो सोशल मीडिया पर आकर के खुल रहे थे, लिहाजा इस मामले से बचने के लिए, पकड़ से बचने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा कि इन्होंने उम्रे का सफ़र कर लिया। बाद लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि राखी सावंत तुम गॉड के साथ खेलना बंद करो, क्योंकि तुम हर मामले में लोगों के साथ चाल चलती हो, खेलती हो और फजूल हरकतें करती हो, लिहाजा ये भी तुम्हारा एक ड्रामा है और लिहाजा ये ड्रामा अल्लाह के साथ, गॉड के साथ ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। बहरहाल दोनों तरह की सोच लोगों की उनके बारे में सोशल मीडिया पर निकल करके सामने आ रही है। आप लोगों की इस सिलसिले में क्या राय है, आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं अपनी राय भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। देखें, बातिन का अल्लाह मालिक है, दिल में क्या चल रहा है, किसने किस इरादे से कौन सा अमल किया है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, लिहाजा हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, मुस्बत सोचना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें यही तालीम देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें यही तालीम है कि लोगों के साथ हुस्ने ज़न रखो। कोई भी किसी तरह का मामला कर रहा है, अब वो किस नीयत से कर रहा है, कैसे दिल से कर रहा है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम दिलों के हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। अब इन्होंने जो है उम्रे का सफ़र किया है, हम तो यही दुआ करते हैं कि इन्होंने अच्छी नीयत से किया हो, खालिस नीयत से किया हो। लेकिन अगर मान लें कि इनकी नीयत सही भी नहीं थी, तब भी हम इनको बुरा ना कहें, मुनाफिक ना कहें, बल्कि इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह इन्होंने बनावटी ही सही, किसी भी नीयत से इन्होंने ये
جو ہے سفر کیا ہو، لیکن آپ ان کے اس مبارک سفر کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا محض دکھاوٹ کے لیے، بناوٹ کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ہی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور لوگ راہ راست پر آ گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، لہٰذا اولاً تو ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے کہ ان کی نیت صحیح ہی ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں ان کی نیت صحیح بھی نہیں ہے، تب بھی ہم ان کے بارے میں غلط کمنٹس کرنے کے بجائے اچھی سوچ رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس لیڈی کو آپ ہدایت دے دیجئے۔ یہ سفر اس نے چاہے بناوٹی طور پر ہی کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کیا ہو، لیکن اس سفر کے ذریعے آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے، کیونکہ وہ جب جس کو چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، تو ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں غلط سوچ نہیں رکھنی ہے اور جو ہے حسن ظن رکھنا ہے، غلط سوچ ان کے بارے میں نہیں رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ نہیں گمان کرنا چاہیے لوگوں کے بارے میں، بہت زیادہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں لوگوں کے بارے میں تو یقیناً ہم غلط ہی سوچتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھا سوچنا ہے، کم سوچنا ہے، زیادہ نہیں سوچنا ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کے سفر کو قبول فرما لے اور ان کے اس سفر کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے، اور ہماری ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔